कहते हैं कि मंजिल क्या है वो रास्ता क्या है, हो यदि आप में हौसला तो फिर वो बीच का फासला क्या है। नमस्कार, स्वागत वंदन आप सभी लोगों का शिवम शर्मा मैथ्स में फाइनली अभिनंदन है। आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जो कि जिसका फॉर्म आप सभी को जो है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, पोस्ट कौन सी है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तमाम चीजें हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि पोस्ट क्या है और वैकेंसी कौन सी निकली है। ठीक है, तो पहले मैं बता दे रहा हूं जो वैकेंसी निकली है वो निकली है रेलवे आरआरबी टेक्नीशियंस की भर्ती निकली है। ठीक है, जो निकली है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास में कितनी है, तो वो निकल के आई है 9144 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। यदि मैं टेक्निकल ग्रेड 1 की मैं बात करूं तो 1092 टोटल पोस्ट है और टेक्निकल ग्रेड 3 की यदि हम लोग बात करें तो वो है 8052 पूरी पोस्ट है। ठीक है, अप्लाई डेट आपकी जो है वो 9 मार्च से है, 9 मार्च से 8 अप्रैल तक आप जो है वो इस चीज का अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस की यदि मैं बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कि 500 रुपया लगेगा और बाकी का जो अदर कैटेगरी है एससी एसटी उसका 250 रुपया लगेगा। ठीक है, एग्जाम डेट की यदि हम बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद यदि हम एज की बात करें टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए तो वो है 18 से 36 और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए एज की हम बात करें तो वो है 18 से 33। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एज में छूट कितना मिलेगा, तो वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से छूट जो है वो मिलेगा। ठीक है, एससी एसटी को 5 वर्ष का मिलेगा जबकि ओबीसी को 3 वर्ष का मिलेगा। अब योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आपने 10th किया है, आईटीआई की है, ग्रेजुएशन है आपका, तो आप उस नोटिफिकेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपकी योग्यता है, आपने जो भी ग्रेजुएशन या जो तमाम चीजें आपने की हैं उसके हिसाब से आपको जो है वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि चयन प्रोसेस आपका कैसा क्या रहेगा। तो जो चयन प्रोसेस रहेगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद होगा आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो है वो मेडिकल किया जाएगा। यदि इन तीनों में यदि आप पास हो जाओगे तो आपकी जॉब पक्की है। आपको मेहनत करना है इसी जज्बे के साथ। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय।